नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे आध्यात्मिक उपदेशों को लेंगे और उन्हें आज की जिंदगी के हिसाब से एक सीधे साधे और प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है, अंत का डर। आखिर में क्या होगा, ये सोचकर एक अजीब सी घबराहट होती है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम असल में गलत चीज से डर रहे हो। आज हम इसी विचार को देखेंगे कि एक ज्ञानी इंसान के लिए असली चिंता जीवन का खत्म होना नहीं, बल्कि बार बार इस दुनिया में वापस आना है। तो चलिए इस बिल्कुल अलग से लगने वाले विचार में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति मौत से ज्यादा फिर से जन्म लेने से क्यों डरता है? क्योंकि इसका मतलब है कि अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के इतने करीब पहुंचने के बाद भी जीवन के इस पूरे नाटक में फिर से शामिल होना पड़ेगा। मतलब अनगिनत जन्मों में एक जैसे सुख, दुख और रिश्ते देखने के बाद फोकस बदल जाता है। अब डर मौत का नहीं रहता, बल्कि इस बात का रहता है कि कहीं ये सब कुछ फिर से शुरू न करना पड़ जाए। तो अगर लक्ष्य इस चक्र को तोड़ने का है, तो सवाल उठता है कि इस सफर में किस तरह की दौलत, किस तरह का धन असल में काम आता है। यहाँ एक बहुत साफ फर्क बताया गया है। आध्यात्मिक जीवन का बाहरी चीजों जैसे पैसा, जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। यह तो पूरी तरह से हमारी भीतरी हालत, हमारे मन की स्थिति की नींव पर ही टिका होता है। इसी आंतरिक धन को अंतःकरण कहा जाता है, यानी हमारा मन, बुद्धि और चित्त। इसकी शुद्धि और इसकी स्थिरता ही वो चीज है जो असल में मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए अब इस अंदर की दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। योग दर्शन हमें हमारे ही मन के उतार चढ़ाव को समझने का एक तरह का मैप देता है। ये अवस्थाएं हमारे मन की हर हरकतों का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाती हैं, पूरी तरह से बिखरे हुए होने से लेकर मन पर पूरा काबू पाने तक। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक सफर को दिखाती है। हम में से ज्यादातर लोग विक्षिप्त यानी भटकी हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन लगातार अभ्यास का रास्ता हमें एकाग्र और आखिर में निरुद्ध अवस्था की तरफ ले जाता है। ये अवस्थाएं प्राकृतिक गुणों से प्रभावित होती हैं। जैसे जब तमस यानी जड़ता ज्यादा होती है तो बेचैनी रहती है, एक जगह टिककर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जब रजस यानी सक्रियता ज्यादा होती है तो इंसान कोई काम शुरू तो कर लेता है, लेकिन ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। तो सवाल ये है कि इन अवस्थाओं में आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके लिए दो बहुत ही बुनियादी उपकरण बताए गए हैं। पहला उपकरण है आसन, और यहाँ आसन का मतलब सिर्फ शारीरिक मुद्राएं नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है शारीरिक स्थिरता, मतलब बिना हिले डुले आराम से बस बैठने की क्षमता। और दूसरा उपकरण है अभ्यास, यानी बिना रुके प्रैक्टिस करते रहना। और ये बात कितनी अच्छी तरह से समझाती है कि तरक्की किसी जादू से नहीं, बल्कि एक ही चीज को बार बार लगातार करने से होती है। ये दोनों उपकरण बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें भी ऊर्जा की जरूरत होती है, जो एक और भी बुनियादी चीज से मिलती है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि एक साधक की सबसे बड़ी संपत्ति है एक पक्का, अटूट संकल्प। यही वो भीतरी शक्ति है जो अभ्यास को लगातार बनाए रखती है। और देखिए, ये सफर चुनौतियों से भरा है। मन में शक पैदा होता है, आलस आता है, टालम-टोल की आदत होती है, लोग तारीफ भी करते हैं और आलोचना भी। लेकिन एक मजबूत संकल्प हमें इन सब के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सफर पूरी तरह से अंदरूनी है। इसका मतलब है बाहरी दुनिया की राय से बेअसर होकर अपने रास्ते पर टिके रहना। तो चलिए इसी विचार के साथ इसे यहीं रोकते हैं। जब दुनिया का शोर कम हो जाता है तो हमारे भीतर की दौलत कैसी महसूस होती है? क्योंकि असली लक्ष्य तो मन की शांति और शक्ति की एक ऐसी स्थिति को पाना है जो किसी भी हालत में न डगमगाए और हमें सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पर ले जाए।